लेकिन भक्ति मार्ग में क्या हो, भक्ति मार्ग में मंत्र के उच्चारण करने से किसी प्रकार का दोष हम सबको नहीं लगता है। उसके उदाहरण देकर के यहाँ बताते हैं, कहते हैं मूर्खो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्णवे उभयस्तु समम पुण्यम भावग्राही जनार्दन। कहते हैं कि जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो विष्णवे उच्चारण नहीं कर पाता, तो क्या कहता है, विष्णाय। तो भी यहाँ पर कहा जा रहा उभयोस्तु समम पुण्यम, दोनों में एक ही बराबर पुण्य मिलेगा, चाहे विष्णवे कहिए या विष्णाय कहिए। क्यों, भावग्राही जनार्दन, क्योंकि भगवान जो है भाव को ग्रहण करने वाले हैं। और आगे कहा जाता है जैसे पिता जो है अपने शिशु के संतान की अध बोली को सुन करके, उसकी तोतली बोली को भी सुन करके बहुत प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार भगवान भी जो हैं अपने स्तुति को भी, स्तव स्तुति को सुनने के बाद बहुत प्रसन्न होते हैं, भले ही उसमें कितनी भी अशुद्धियां क्यों न हो। शब्द उच्चारण में, श्लोक उच्चारण में गलतियां होने के बाद भी भगवान उसको स्वीकार करते हैं। इसलिए भगवान को कहा जा रहा है भावग्राही जनार्दन। एक बार हमारे गुरु महाराज बहुत बार एक कथा सुनाते हैं जिसमें यही भावग्राही जनार्दन के विषय में कथा सुनाते हैं कि एक गांव का एक व्यक्ति था, वो ऐसे ही रास्ते पे चल रहा था तो किसी कारण उनको बहुत बड़े महात्मा का दर्शन हो जाता। अब बहुत बड़े महात्मा का दर्शन हो जाता है, अब उनके शरण में हो जाता है, प्रत्येक दिन मिलने लगता है उनसे, उनकी कुटिया पर जाता है, उनकी सेवा अर्चना सब कुछ करता है। तो एक दिन उनको दीक्षा के मंत्र जो होते हैं वो प्राप्त होती है। तो गुरु जी से उस गांव वाले को एक मंत्र प्राप्त होता है, श्री नरसिंहाय नमः, ओम नरसिंहाय नमः, ये मंत्र उसको प्राप्त होता है। वो ओम नरसिंहाय ओम नरसिंहाय ओम नरसिंहाय करते हुए घर आ जाता है। अब घर में आता है, खाना पीना खाता है, आराम से सोता है। अब सुबह उठता है, अब सुबह उठ करके वो मंत्र को याद करने का प्रयास कर रहा है कि हमें मंत्र याद आ जाए, मंत्र याद आ जाए कि हम गुरु जी ने हमें क्या, कौन सा मंत्र दिया था, क्या था वो मंत्र। अब वो बहुत याद करने का प्रयास करता है, बोलता अब तो याद नहीं आ रहा, फिर से जाना होगा गुरु जी के पास। पहुंचता है गुरु जी की कुटिया में, देखता है गुरु जी की कुटिया खाली है, गुरु जी वहां से खाली करके किसी और दूसरे स्थान पर प्रस्थान कर गए हैं। अब बहुत विचार करता है तो उसको याद आता है, मंत्र याद आ गया, अब हम इसी मंत्र का जप करेंगे। वो माला झोली उठाता है और मंत्र जपना शुरू करता है, ओम भैंस का सिंह, ओम भैंस का सिंह, ओम भैंस का सिंह, ओम भैंस का सिंह। अब भगवान नारायण लक्ष्मी वहां पर बैठे हुए मुस्कुरा रहे, देखो ये मेरा ही नाम उच्चारण कर रहा है, याद मुझे ही कर रहा है अंदर से, लेकिन उच्चारण क्या कर रहा है, भैंस का सिंह, भैंस का सिंह, भैंस का सिंह। उससे भी भगवान उससे क्या होते हैं, प्रसन्न होकर के उनके सामने आ जाते हैं, देखो आपने मेरा नया नामकरण कर दिया, ओम नरसिंह देव से आपने क्या कर दिया, जय भैंस का सिंह, जय भैंस का सिंह। और तो भी भगवान उनके पास आ जाते हैं मंत्र के गलत उच्चारण करने के बाद भी। तो यहाँ पर आते हैं, उसी को यहाँ पर बता रहे हैं श्लोक के माध्यम से कि भाव ग्राही जनार्दना, केवल भाव के ही भगवान भूखे होते हैं और उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं रहती है। इसलिए कोई भक्ति कर रहा हो और भक्ति करने के बाद अगर उसके जीवन में कोई मंत्र, कोई कारण से कुछ अन्यत्र चीज भी के अंदर दोष भी देखने के लिए मिलता है, तो भी उसको पुण्य प्राप्त होगा ही होगा। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि मूर्खो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्णवे उभयोस्तु समम पुण्यम भावग्राही जनार्दन। कि कोई कुछ भी हो जाए, ये दोनों में जो पुण्य होंगे वो दोनों को बराबर ही लगेंगे।